हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो फ्रेंड्स, आप लोग का एग्ज़ाम्स जो कि 24 अप्रैल को अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और अब तक आप सभी लोगों ने अपना स्कोर भी पता कर लिया होगा, कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको डाउट हो रहा होगा कि सही है या फिर गलत है। तो मैं इस वीडियो में आपके इस 100 क्वेश्चंस, पूरे 100 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो एंड तक बने रहिए और अगर आपने 2 से 4 क्वेश्चंस इधर उधर हुआ है तो आप मैच कर लीजिए कितना सही हो रहा है। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस लगातार देखने को मिलेगा, 1 से लेकर के स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से देखते रहिएगा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी जो चपटापन दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन से कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो ध्यान रहेगा, यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। कुछ लोग इसका बुल्गारिया बता रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ये आप टिक किए होंगे तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। कई बार हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए से डायरेक्ट भी मैच किया है, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी था, इधर उधर करके अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है, उसकी प्रतिरोधकता घटती है। नेक्स्ट वन क्या है। ये एक रीजनिंग था, इस रीजनिंग को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आसान तरीके से आप कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को रंगा गया, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया, तो ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतह रंगी होगी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा 24 बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपका हो जाएगा 7/11, भाग करके चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के जो राजा है वो किसे बनाया गया था। तो अड़ियार वंश के शासक थे कृष्ण राजा तृतीय, इनको बनाया गया था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्जाइट जो है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित होती है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 540 के गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। तो 540 के गुणनखंडों की संख्या 24, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 1919 सभी को पता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो 1971 यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। स्टार्च के पाचन से संबंधित एमाइलेज यहाँ पे राइट होगा, एमाइलेज। अगला प्रश्न है कि 25 सेंटीमीटर छूट 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी तथा 20% के बचाव किया, तो छूट से पहले जो शर्ट का मूल्य था कितना था, 80 रुपये। इस तरह से ध्यान रखिएगा, 80 रुपये। बहुत ही सिंपल सा मैथ भी था, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है, आप इसको अगर आसानी तरीके से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा। लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा के रूप में होता है, यानी कि फर्स्ट का बी के साथ यहाँ पे मैच होगा, तो फर्स्ट का बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे थीटा के आसन भुजा, यानी थीटा के आसन भुजा क्या हो जाएगा, आधार, और आधार बटे कर्ण मतलब कॉस में जाता है, तो कॉस में जाता है 2 का सी यहाँ पे, तो सही आंसर आपका सी बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं के अर्धवामन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो जया होता है, रत्ना होता है, तो यहाँ पे जया आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, तो पेरम्बूर, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो चंद्रशेखर, हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, चंद्रशेखर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाइलिनॉल और टेरिपिनॉल जो होता है इसका मिश्रण, ये सिंपल सी भाषा में डिटॉल की बात करते हैं। तो डिटॉल जो होता है वो एक क्या होता है, एक प्रकार का एंटीसेप्टिक यानी रोगाणु रोधक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इस मैथ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 और 6, 13:6, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेगा। देखिए 3x² हो जाता है, 3x² बराबर 147, तो यहाँ पे x² की वैल्यू आपका 49 निकल जाएगा और x का वैल्यू 7, तो यानी 7 या 21 और 7 हो जाएगा, 21 और 7। लेकिन 5 वर्ष बाद है तो यहाँ पे आपका 26 और ये 12, तो 26 12 यानी कि 13 और 6 इस तरह से बन सकता है, बहुत ही सिंपल सा है। अगला प्रश्न क्या है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, तो
लैक्टिक एसिड होता है और बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न क्या, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशित रूपांतरित खाद्य पादप है। अनुवांशिकता जो रूपांतरित खाद्य पादप है, सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस। नेक्स्ट वन है कि समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो पुत्र बधू यहाँ पे होगा, पुत्र बधू। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, मंदक के रूप में। जो कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST, मुंबई CST। अगला प्रश्न है कि आयरन की कमी से जो होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो सिंपल सी बात है कि भारत से सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। जोग जलप्रपात का संबंध सरावती नदी पर हो जाता है, सरावती नदी। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल वेरीफाइड है, अच्छे तरीके से किया गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप राइट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, जो सही बताएगा वही सही है। अगला प्रश्न है कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है उनका नाम क्या है, तो मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा। ये क्वेश्चन सीरियस एग्जाम्स में पूछा गया था पहले, और वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी डाला गया। तो अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ से भी कोई भी एग्जाम्स हो आप उसका जी के अच्छे तरीके से याद रखिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में क्वेश्चंस इधर से उधर किए जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चंस को सर्च करते टाइम भी देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए और डायरेक्ट यहाँ पर डाला गया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था फरवरी 1922, फरवरी 1922। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, तो यहाँ पे 24 होगा, 24 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट वन है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सोन नदी आपका अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ग की भुजा माप लेते समय 2% के अधिक मापा गया, तो उस परिकल्पित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत कितना होगा, तो 4.04%। पुगा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में पड़ता है, पुगा घाटी लद्दाख, ऑप्शन ई। कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था, मगध, मगध यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है, बंगाल में अमला जो है, बंगाल में अमला अधिकारी होता था, बंगाल में अमला अधिकारी जमींदार होते थे, ऑप्शन डी। मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा नस्ल अभी हाल ही में आपको कराया गया था पशुओं के नस्ल से संबंधित जो क्वेश्चंस, तो उसमें बहस मैंने आपको बता दिया था। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के टोटल 3 सदस्य थे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था, तो इनके समय के 4 भूमि थी, लेकिन पोलज, बंजर और जो परती था, इसको परौती यहाँ पे लिखा गया, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे जरिया इसके अंतर्गत नहीं था, जरीबा यहाँ जरीबा लिखा गया, जरीबा इसके अंतर्गत नहीं था, तो डी बिल्कुल सही होगा, जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, यानी सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि सड़क सीमा संगठन जिसको BRO के नाम से जाना था, इसकी स्थापना मई 1960 में की गई थी। अंकलेश्वर स्थित है कहाँ पे, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन थे, अवध राज्य के अंतिम शासक वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, भी वेग से गतिमान वस्तु के गतिज ऊर्जा के है, तो यदि प्रारंभिक वेग 1/3 कम कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k/9 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 mv² होता है, तो अगर 1/3 करते हैं तो क्या होगा 1/9, ठीक है, इस तरह से। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र की जो है इसका निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करती है, तो इसके अंतर्गत 3 जैसे आते हैं, जिंक आता है, कैडमियम आता है, और एक और आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक सिर्फ दिया गया, तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस रीजनिंग को आसानी तरीके से बना सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, दक्षिण बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि 3 बिंदुओं के मुख के सामने विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत यहाँ पे देखिए क्या है 6, इस तरह से हम देखते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 के विपरीत 6, ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे इस फार्मूले को आपने डेफिनेटली याद रखा होगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये गलत है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो फर्स्ट और थर्ड सिर्फ और सिर्फ सही है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि नामेरी जो टाइगर रिजर्व है वो हाल ही में चर्चा में भी था। नामेरी आपका ये असम में पड़ता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, लेकिन काफ़ी लोगों ने गलती किया होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ गलती है। सबसे पहले आपका रोग आएगा, रोग होगा तो हम अस्पताल में जाएंगे और यहाँ पे भर्ती होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-1-3 4-1-3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि निदान और उपचार में, निदान का मतलब आपका ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है कि निदान का मतलब कि उस रोग से हमें छुटकारा मिल गया, वो बिल्कुल नहीं। निदान का मतलब यहाँ पे आपका होता है रोग का कारण। रोग का कारण जब पता चलेगा तब तो उपचार करेंगे हम लोग, यानी 5 और 2 होगा। 5 और 2 इस तरह से। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसका राइट आंसर ये किया है कि उपचार करेंगे और निदान मतलब छुटकारा मिल गया। निदान का मतलब ये नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे डायग्नोसिस जो लिखा गया, आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा कि निदान का अर्थ क्या होता है। निदान का अर्थ मतलब कारण, कि रोग का कारण क्या है। रोग हुआ, हम लोग गए अस्पताल में भर्ती हुआ और वहाँ पे रोग का हमें कारण पता चला, तब उसका उपचार हमें स्टार्ट किया गया। तो कुल मिलाकर राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए 4-1-3-5-2। आप इसको अच्छे तरीके से सर्च कर लीजिए, यही करेक्ट आंसर है। निदान का मतलब यहाँ पे रोग का कारण है, ना कि छुटकारा पाना। तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आपकी ये गलती है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है, वुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सीटों की संख्या 1/10, तो ये तो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को तने से आधार से एक तेज़ ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के काटे के स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होगा मूल दाब। मूल दाब। नेक्स्ट वन की सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज जो है इसकी भाग की स्थापना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दीवाने अर्ज अज्जू भाई बलबन, और बलबन का जो था ये आपका सैन्य विभाग था। ऑप्शन बी सैन्य विभाग। पीटी जो द्वीप है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है इसका प्रकाशन किसके द्वारा, IMF के द्वारा, यानी सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में जंगलवासी को निषाद कहा जाता था। निषाद बिल्कुल सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में डेबसा पास यानी दर्रा स्थित है, डेबसा पास हिमाचल प्रदेश। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागण जो एलर्जी के कारक है, एलर्जी के कारक है, तो यहाँ पे पार्थेनियम आप बिल्कुल सही होगा। पार्थेनियम बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम का भाग नहीं है तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी दिख रहा है, चालिन जो नलिका होता है वो आपका फ्लोएम का भाग होता है, ना कि ये जाइलम का भाग होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट प्रतिनिधित्व करता है। तो वैसे आपका पूर्वी हिमालय होता है, ना कि पश्चिमी हिमालय। तो ये तो आपका गलत हो गया और यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इस क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार कराया, कम से कम 3 से 4 बार तो डेफिनेटली करा ही चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोपोलैक्टम का उपयोग करके निम्नलिखित में से क्या किया जाता है, तो नायलॉन 6। नायलॉन 6 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंध है। स्वेथलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस। हमेशा टेनिस से ही हमारा क्वेश्चन बनता है, पिछला बार लावेर का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हस्तिनापुर का उत्खनन। हस्तिनापुर का उत्खनन कब मध्य हुआ, तो यहाँ पे आपका 1950 से 1952 बिल्कुल सही होगा। 1950 से 1952 ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मांसपेशिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस 3 पे 4 बताया गया, 2 पर 3 तो 3 पे 4। दूर के लिए उत्तल लेंस, 3 पर यानी कि निकट के लिए अवतल लेंस। इस तरह से ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन कि विशाल जमीन से खड़ा होने में 15 सेकंड का समय लगता है, जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड का समय लगता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना था। देखिए 15 में आपका क्या होगा, 15 सेकंड जो कि खड़ा होने में समय लगता है, बैठने में उसको 11 सेकंड लगता है। आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो 93 यानी 93 और इससे अगर आगे जाएंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं जाना, 93 यानी टोटल आपका 15 जो कि 4 बार होगा। 4 बार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट वन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्वस्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो स्वस्थल से प्राप्त सूती वस्त्र नहीं हुआ है, सी करेक्ट होगा, सूती वस्त्र नहीं हुआ है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट का भाग कामेट जो पर्वत है वो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। तो 2017 में। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। नांगलपुरम, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, वह गैस कौन सा होगा। काफ़ी लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बता रहे हैं, लेकिन ये गलत होगा। आपका करेक्ट आंसर क्लोरीन होगा, Cl2 बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी। इस रीजनिंग को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पे इन दोनों को घटा लीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद गुना करना था। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी है। इसके बाद इसका राइट आंसर तो आपको ऑप्शन डी पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है निम्न किसके समान है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, ऑप्शन सी। शब्द सेरिकल्चर का संबंध रेशम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय जो कि खरपतवार है। तो आइचोर्निया यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा देश जो है वो सार्क का संगठन का सदस्य नहीं है। तो सार्क के अंतर्गत यहाँ पे ईरान नहीं आता है, ईरान नहीं आता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम की स्टार्ट की गई थी। तो सजदा और पाबोस की जो प्रथा है वो शाहजहाँ ने हटा करके इसको स्टार्ट किया था। तो शाहजहाँ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किया गया। तो पाली भाषा का। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। तो 14/24 करेंगे तो 7/12 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें तो अनुचुंबकीय पदार्थ हम कह सकते हैं चुंबक की ओर छिड़ बल द्वारा आकर्षित होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित की गई है। तो ये आपका संकिसा जो स्तंभ है इस पर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले जो सहायक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो रसेल कार्लसन। ये मैंने आपको बहुत पहले कराया था, बस एक ही बार कराया, बहुत पहले कराया था। अगर आपने हमारे चैनल पे बहुत पहले से जुड़े होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा, एक बार मैंने इसको मॉक टेस्ट में डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 7 के पावर 7 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा। मैथ्स की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट बताया था इस तरह के कि चैप्टर वाइज मैथ में अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताया गया था कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं। 7 के पावर 7 है यानी कि ये एक प्रकार का ऑड नंबर है, तो आप इसको छोटा कर लीजिए, ये या फिर 1 या 3 लेकर 1 लेंगे तो भी काम चल जाएगा। 7 के पावर 1 बराबर 7, और मगर इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 3 शेष बच जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, 3 शेष बच जाएगा। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट वन है कि तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर निर्मित है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः नहीं कहा गया, पूर्णतः कहा जाता था वहाँ पे 1833 करते हैं। फिलहाल आपका यहाँ पे सी होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें क्या है, तो देखिए इसमें आपका पहला अंक हटाया गया था और उसके बाद दूसरे बाद फिर लास्ट वाला अंक हटाया गया था। फिर आपका पहला अंक हटाया गया, लास्ट में दूसरा अंक हटा दीजिए, यानी कि लास्ट वाला अंक हटा देंगे तो ये आपका बन जाता है करेक्ट आंसर। कोडरमा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब्रक के लिए फेमस है, ऑप्शन सी। लास्ट पेजेस है, देखिए लास्ट पेजेस में आपको ये मैच करना था। तो 101वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। जीएसटी से, यानी जीएसटी फर्स्ट का 3 के साथ मैच होगा। फर्स्ट का 3 सिर्फ एक ही जगह था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी, क्योंकि इसका परिणाम समान रहता है, ये पॉइंट गलत है। इसका जो वैल्यू रहता है कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता है। ऑप्शन हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। मैथ्स का एक और सवाल था, यहाँ पे हम देखिए औसत में क्या है कि औसत में 6 से आप क्या करेंगे गुना कर लीजिए और बाकी सभी को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो आपका राइट आंसर 4991 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी की जीवनी के लिए लेखक कौन थे। तो महात्मा गांधी की जीवनी के जो लेखक थे DG तेंदुलकर, यहाँ पे राइट आंसर है DG तेंदुलकर। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, काली मिट्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आपका स्कोर क्या बन रहा है आप नीचे कमेंट करके बताएगा। हाँ सही स्कोर बताना है, फेंका फेंकी नहीं करना है, ठीक है। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, आराम से कमेंट करके बताइए कि क्या राइट आपका स्कोर बन रहा है, कितना सही हो रहा है और कितना गलती हो रहा है, आप इसका नीचे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अपना राइट आंसर मैच नहीं किया और कुछ ना कुछ इधर उधर मैच करके गलती कर रहे हैं। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सटीक है, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।